शाह और कोठारी परिवार के घर आज एक खास दिन था। सुबह का माहौल श्रद्धा और उत्साह से भरा हुआ था। पूरे घर में फूलों की महक फैली थी, घंटियों की आवाज गूंज रही थी और हर कोई पूजा की तैयारी में लगा था। जैसे ही आरती शुरू हुई, सबने मिलकर भव्य रूप से भगवान की आराधना की। अनुपमा ने दीपक थामा और जब सबने एक सुर में जय जगदीश हरे गाना शुरू किया तो घर में एक शांति सी छा गई। लेकिन इस शांति के बीच भी कुछ चेहरों पर बेचैनी थी, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। प्रेम पूजा के समय भी अपने फोन में व्यस्त था। राही ने उसे कई बार देखा, लेकिन वह अपनी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाया। राही की आंखों में खीज और दुहक साफ झलक रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या अब उसका रिश्ता भी सिर्फ दिखावे तक रह गया है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी की नजरें बार बार राजा पर जा टिकती थीं। उसकी आंखों में अजीब सा मोह और असुरक्षा झलकती थी। माही गौतम को चुपचाप देख रही थी, जैसे उसके दिल में कोई अनकही बात हो जिसे वो शब्द नहीं दे पा रही। प्रार्थना ने यह सब नोटिस किया, पर चुप रही, शायद इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि यह चुप्पी जल्द ही एक तूफान में बदलेगी। परिक्रमा के समय माहौल और भी भावनात्मक हो गया। सभी भक्तिभाव से भगवान के चारों ओर घूम रहे थे। तभी माही ने धीरे से गौतम का हाथ पकड़ लिया। उसका यह स्पर्श अचानक था, पर उसमें एक गहराई थी, जैसे वह कुछ महसूस करना चाहती हो जो शायद उसे वर्षों से नहीं मिला था। अनुपमा की नजर उस पर पड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरे पर हैरानी के साथ चिंता भी दिखी। गौतम ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया, पर अनुपमा के मन में शक का बीज पड़ चुका था। पूजा खत्म होने के बाद सबने प्रसाद लिया। अनुपमा ने मोटीबा को प्रणाम करते हुए धन्यवाद कहा कि उन्होंने इतनी सुंदर पूजा रखी। मोटीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो पूजा भव्य होनी ही थी, क्योंकि आज तुम जा रही हो। तुम्हारी विदाई मामूली नहीं हो सकती। यह सुनकर सब हैरान रह गए। अनुपमा ने नम्रता से कहा, हाँ बा, मैं जा रही हूँ, पर जब भी मेरे बच्चों को मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। मोटीबा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें माँ की जरूरत नहीं। अनुपमा ने धीमे स्वर में कहा, बा, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ की जरूरत कभी कम नहीं होती। मोटीबा ने ठंडी सांस लेकर कहा, आपको तो वैसे भी आने जाने की आदत है। अनुपमा हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ टूट चुका था। जब मोटीबा ने उसका तिलक करने के लिए थाली उठाई, तभी राही अचानक छींक देती है। सब एक पल को ठहर जाते हैं। मोटीबा ने कहा, अब तो शगुन हो गया। अनुपमा ने हंसते हुए कहा, आप तिलक कीजिए, मेरा जाना अब नहीं रुकेगा। उधर दूसरी तरफ ईशानी राजा के पास गई। उसने धीमे से कहा, राजा, उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? राजा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपने फोन में कुछ तस्वीरें दिखाईं और कहा, तो यह क्या है? राजा ने तुरंत कहा, क्या तुमने यह एआई से बनवाई हैं? ईशानी ने तंज कसते हुए कहा, वाह, पहले जो चाहे कर लो और बाद में बोल दो कि एआई से बनवाई हैं। राजा कुछ पल के लिए घबरा गया। ईशानी ने धीरे धीरे उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की। थोड़े पैसे दे दो राजा, नहीं तो मुझे भी मजबूर होना पड़ेगा। राजा ने सख्त लहजे में कहा, मैं सीधा आदमी हूँ, लेकिन गधा नहीं। वह वहां से चला गया। ईशानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगी कि अगर पैसे नहीं मिले तो जिन लोगों से उसने सौदा किया है वे उसे छोड़ेंगे नहीं। उसी वक्त परी ने राजा को देखा और ईशानी को उसके साथ बात करते हुए पकड़ लिया। राजा ने बहाना बनाया और वहां से निकल गया, लेकिन परी की आंखों में शक गहराने लगा। इस बीच अनुपमा अपने बच्चों से विदाई लेने लगी। उसने प्रेम और राही से कहा, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। एक रिश्ता तभी चलता है जब दोनों उसे निभाने की कोशिश करें। उसने अंश और प्रार्थना की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों भी साथ रहना, एक दूसरे का सहारा बनना। जब अनुपमा की नजर माही पर पड़ी तो उसके दिल से निकला, हे भगवान, मेरी माही की जिंदगी में भी कोई सच्चा साथी भेज देना। तभी माही ने नकली खांसी की, जैसे उसे ध्यान खींचना हो। गौतम तुरंत उठा और उसे पानी पिलाने चला गया। यह देखकर अनुपमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में विश्वास और डर दोनों थे।
प्रार्थना ने धीरे से कहा, माँ, माही गौतम के जाल में फंस चुकी है। अब सिर्फ आप ही उसे बचा सकती हैं। अनुपमा का दिल कांप गया। वह कमरे में गई जहां माही बैठी थी। दरवाजा बंद करते ही उसने माही को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। माही की आंखों में आंसू आ गए, पर गुस्से में उसने प्रार्थना की ओर देखा, जैसे सब कुछ उसी की गलती हो। अनुपमा ने कठोर स्वर में कहा, माही, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या तुमने सारी लाज शर्म बेच दी है? वो गौतम कैसा आदमी है, क्या तुम नहीं जानती? माही ने चुपचाप सिर झुका लिया। अनुपमा की आवाज में मातृत्व का दर्द और चिंता दोनों थे। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि उसने क्या क्या किया है, फिर भी तुम उस पर भरोसा कर रही हो? क्यों माही? क्यों? माही के होंठ कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। अनुपमा के स्वर में अब कोमलता आ गई। मैं जानती हूं बेटा कि तुम्हारे मन में खालीपन है। मैं तुम्हारा डर और अकेलापन समझ सकती हूं। हर किसी को जीवन में एक साथी की जरूरत होती है, पर वो साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें तोड़ दे। माही के आंसू बहने लगे। अनुपमा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, मुझे बस इतना वादा करो कि अब कोई गलती नहीं करोगी। अपने दिल से उस इंसान को निकाल दो जो तुम्हारे काबिल ही नहीं। माही चुप रही, पर उसकी आंखों में पछतावा झलक रहा था। कमरे के बाहर प्रार्थना खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में राहत भी थी और डर भी कि आगे क्या होगा। अनुपमा ने गहरी सांस ली और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी इस बेटी को सच्चा रास्ता दिखाना। अनुपमा का गुस्सा उस वक्त अपने चरम पर था जब माही की बातें उसके कानों में पड़ी। उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा, लेकिन तुझे क्या वह कमीना ही मिला? तुम उस गौतम से प्यार कैसे कर सकती हो? कमरे में सन्नाटा फैल गया। माही ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसकी आंखों में जिद साफ दिख रही थी। अनुपमा ने गहरी सांस ली और बोली, क्या तुम भूल गई कि उसने प्रार्थना के साथ क्या किया था? क्या तुम भूल गई कि उसने राही पर बुरी नजर डाली थी? और क्या तुम भूल गई कि उसने मेरे साथ क्या किया था? हर सवाल माही के दिल पर एक चोट की तरह गिर रहा था। प्रार्थना ने बीच में कहा, गौतम के झांसे में मत फंसो माही। वह कभी नहीं सुधर सकता। यह सब उसका ढोंग है। अनुपमा ने सिर हिलाकर सहमति जताई और माही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, देखो बेटा, इस उम्र में आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन आकर्षण और सच्चे प्यार में फर्क होता है। पहले यह तो सोचो कि क्या वह इंसान तुम्हारे प्यार के लायक भी है या नहीं। प्रार्थना ने भावुक होकर कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है माही, इसलिए मैंने माँ को सब बताया। वह आदमी किसी के भी लायक नहीं है। अनुपमा ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रार्थना सही कह रही है। तुम शांति से सोचो, तुम इस घर की बहू हो और वह इस घर का दामाद रह चुका है। क्या इस रिश्ते को समाज में कभी सम्मान मिलेगा? जब मोटीबा और पराग जी को पता चलेगा तो क्या होगा? अनुपमा ने धीरे से कहा, चलो हम शाह हाउस चलते हैं, वहां बैठकर अच्छे से बात करेंगे। यहाँ कोई भी सुन सकता है। लेकिन माही ने हाथ उठाकर रोक दिया और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही आपकी कोई बात सुनूंगी। गौतम जी के लिए जो मेरे दिल में है वह खत्म नहीं हो सकता। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ माँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं गौतम जी से प्यार करती हूँ और मुझे उनसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। अनुपमा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके लिए यह सुनना किसी तूफान से कम नहीं था। माही ने अपनी बात जारी रखी, मुझे नहीं पता कि यह सब कब हुआ, पर इतना जानती हूँ कि मैं उनसे सच में प्यार करने लगी हूँ। गौतम जी बदल गए हैं माँ। आपने राघव को मौका दिया था, तो एक बार गौतम जी को भी मौका दीजिए। अनुपमा ने रोष में कहा, तुम उसके प्यार में अंधी हो चुकी हो माही। तुम्हें उसका असली चेहरा अब नहीं दिख रहा। माही ने पलटकर कहा, अंधे आप लोग हो गए हैं। गौतम जी ने कोठारियों के लिए अपना घर छोड़ दिया। क्या यह कम त्याग है? वह बेचारे हर वक्त गिल्ट में जीते हैं। अब क्या वह अपनी जान दे दें ताकि आपको भरोसा हो जाए? अनुपमा ने सख्ती से कहा, वह सिर्फ नौटंकी कर रहा है। उसकी हर बात झूठ है।
प्रार्थना ने भी बीच में कहा, माँ सही कह रही हैं। यह गौतम की कोई नई चाल है। माही की आंखें भर आईं और टूटे स्वर में बोली, आर्यन के जाने के बाद कोई मेरा ख्याल नहीं रखता था। कोई नहीं था जो मुझे समझे, मेरे दर्द को महसूस करे। लेकिन गौतम जी ने किया। उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी बातें सुनी। उन्होंने मुझे वो अपनापन दिया जो मुझे कहीं नहीं मिला। अनुपमा ने तुरंत कहा, कोई नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी चलेगा माही। जिंदगी कोई खाली जगह नहीं कि जिसे कोई भी भर दे। प्रार्थना ने जोड़ा, माही गौतम से दूर रहो, वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वह वही आदमी है जिसने हम सबको दर्द दिया है। माही ने गुस्से में कहा, क्या आपको मुझसे जलन हो रही है? क्योंकि जब गौतम जी आपके साथ थे तब वो इतने केयरिंग नहीं थे। अनुपमा की आंखों में आग सी जल उठी। उसने कड़क स्वर में कहा, जुबान संभाल कर बात करो माही। लेकिन माही अब किसी की नहीं सुन रही थी। आप खुद कहती हैं ना कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, फिर मुझे और गौतम जी को क्यों नहीं? अनुपमा ने कठोरता से कहा, क्या तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डालने वाले को, अंश को पिटवाने वाले को और अनु की रसोई को जलाने वाले को दूसरा मौका देना चाहती हो? माही ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ देना चाहती हूँ। जब अपनी माँ से नफरत करने वाली राही को 1000 मौके मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते? अनुपमा ने तड़प कर कहा, इस वक्त मुद्दा राही नहीं हो, तुम हो माही। माही ने ताव में कहा, अब गौतम जी मेरी जिंदगी बन चुके हैं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। आप और अनुज जी दूसरी शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अनुपमा की आंखों में सदमा उतर आया। उसने गुस्से में कहा, गौतम की तुलना अनुज से मत करो। गौतम अनुज के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। माही ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी तरह मैं भी अब गौतम जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मेरे दिल में सिर्फ वही रहेंगे। अनुपमा का दिल बैठ गया। माही ने आगे कहा, और अगर वह गलत होते तो मेरे इमोशंस का फायदा उठाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। चाहे किसी को भी पता चले, मैं अब किसी से नहीं डरती। इतना कहकर माही जाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गौतम वहां खड़ा था। वह थोड़े झिझकते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। उसने माही को माइग्रेन की दवाई दी। माही ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू गौतम जी, और फिर उसे खाना खाने के लिए लेकर चली गई। अनुपमा वहीं खड़ी रह गई, मानो उसकी सारी दुनिया पल भर में बिखर गई हो। प्रार्थना ने चिंतित होकर कहा, माँ कुछ कीजिए, हमें माही को बचाना होगा। अनुपमा ने घबराई हुई आवाज में कहा, हाँ मुझे उसे इस रास्ते से रोकना ही होगा। उसी समय लीला हॉल में सबसे पूछ रही थी, अनुपमा और प्रार्थना कहाँ हैं? पराग ने मजाक में कहा, आपका मन अनुपमा जी के बिना नहीं लगता क्या? बाबूजी ने हंसते हुए कहा, जब हमें उसकी याद आएगी तो हम मुंबई जाकर मिल लेंगे। सरिता ने जोड़ा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सब हंस पड़े। तभी माही वहां आई। लीला ने पूछा, अनुपमा कहाँ है? माही ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। मोटीबा ने धीमे से कहा, अनुपमा मुंबई जाने से पहले कोई न कोई कारनामा जरूर करके जाएगी। उसी समय प्रार्थना ने अनुपमा से कहा, आपके अलावा कोई माही को नहीं बचा सकता। अनुपमा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं माही की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी दरवाजे पर राही की आवाज आई। माँ अनुपमा ने पीछे मुड़कर देखा और हैरानी में रह गई। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन आने वाले दृश्य में एक और तूफान आने वाला था। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब अनुपमा जाने की तैयारी करती है तभी परी दौड़ती हुई आती है और रोते हुए अनुपमा के गले लग जाती है। परी कहती है, मैं राजा के साथ नहीं रहना चाहती। तोशु गुस्से में ईशानी पर आरोप लगाता है। परी रोते हुए सबके सामने राजा और ईशानी के अफेयर की सच्चाई बताती है और सबूत के तौर पर उनकी तस्वीरें दिखाती है। पूरा परिवार दंग रह जाता है।